हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट जिसको हमने बोला था ब्रेन, उसको हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड लोकेशन के साथ कंप्लीट कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग एज अ मेन फॉर्म लोग बात करना है सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग को पढ़ने हैं स्पाइनल कोड के बारे में। तो हम लोग को यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कि स्पाइनल कोड क्या होता है, इसके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें क्या कुछ फंक्शंस होता है, ये सारे बात को आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि स्पाइनल कोड का क्या फंक्शंस होता है। तो स्पाइनल कोड का फंक्शंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पाइनल कोड जो है इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन है कि हम लोग के बॉडीज के अंदर लोकेटेड रहता है। याद होगा तो ये जस्ट बिलो द मेडुला लोकेटेड था। तो इसका मेन काम है कि ये ब्रेन से हम लोग का जो रेस्ट पार्ट बच जाता है, ये सारे ऑर्गेन पार्ट या बॉडी पार्ट को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसका हम लोग के बॉडीज को पोस्चर को बैलेंस करने में भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम लोग का बॉडी पोस्चर करने का मतलब पोजीशंस, मतलब हम लोग सीधा खड़ा रहते हैं, स्ट्रेट खड़ा रहते हैं, इसमें स्पाइनल कोड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग के बॉडीज में जो हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन से जो हम लोग का इंफॉर्मेशन एराइज होता है ब्रेन के कॉर्टेक्स रीजन से, उस कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन को मोटर इंपल्स को क्या करता है, कैरी करने में भी बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कि हम लोग के बॉडीज में रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जिसमें एक बात याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल है कि नहीं, तो आपको बोलना है नहीं। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे रेगुलेट होगा, स्पाइनल कोड से। तो हम लोग पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइनल कोड। तो हमने ये सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखा है, जिसमें लिखा गया है इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शुरू में हम लोग देख लिए हैं कि ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसके बाद है द स्पाइनल कोड फॉर्म अ वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये जो है हम लोग के बॉडीज के अंदर जो भी कनेक्शन है ब्रेन से दूसरे पार्ट के बीच में, वो कौन करता है, स्पाइनल कोड। तो ये आपस में सबको क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। उसके बाद है स्पाइनल कोड फंक्शंस प्राइमरी इन द ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स टू द बॉडी। मतलब कि जो हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो याद होगा ब्रेन में हमने एक लोकेशन दिखाया था, थैलमस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स का रीजन, वहां पे जो इंफॉर्मेशन एराइज होता है इसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कोड ही। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद है इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बैलेंस द अपराइट पोस्चर। मतलब कि ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोग के बॉडी के पोस्चर को भी क्या करता है, बैलेंस करता है, जिसको हमने बता दिया था। तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इट ऑल्सो सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग मेनी रिफ्लेक्सेस एंड कंटेनर रिफ्लेक्स आर्क। मतलब कि हम लोग के डेली लाइफ में बहुत तरह के ऐसे रिफ्लेक्सेस एराइज होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है, स्पाइनल कोड के हेल्प से। और रिफ्लेक्स आर्क जो उस पाथवे लगता है, जो उसमें पाथ रेगुलेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क को, तो समझते हैं पहले। तो सबसे पहला नंबर बात है हम लोग का कि पहला स्पाइनल कोड का क्या स्ट्रक्चर होगा। ये आपसे स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप इस तरह से स्पाइनल कोड के स्ट्रक्चर को एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोकेशंस, आई मीन लेबलिंग ऑफ स्पाइनल कोड। तो इसका लोकेशन हम लोग किस पार्ट का कहाँ कहाँ देख सकते हैं, वो हम लोग को मेन यहाँ पे क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम लोग का जो एक पार्ट हमने इधर में लिया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का राइट हैंड है, तो हमने राइट हैंड साइड का स्पाइनल कोड से कनेक्शन दिखाया है। जैसे समझ लीजिए कि हम लोग का यदि ये हैंड है तो यहाँ के जो जो यहाँ का पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर होगा। तो यहाँ पे रिसेप्टर से एराइज होगा क्या चीज, नर्व्स। यहाँ से जो नर्व्स जो एराइज होंगे, जो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा, वो नर्व्स कहलाएगा सेंसरी न्यूरॉन। बात क्लियर है। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन होगा, जो यहाँ से न्यूरॉन एराइज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेल बॉडी होगा। सेल बॉडी याद होगा न्यूरॉन में कि सेल बॉडी जो रहता है, जिससे क्या होता है कि एक्सोन जो होता है वो एराइज होता है। तो इधर का ये एक्सोन हो गया, इधर का ये एक्सोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूरॉन जो है वो लास्ट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सिनेप्टिक नोड। क्लियर है, नर्व एंडिंग को हम लोग सिनेप्टिक नोड बोले थे। उसके बाद एक न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब दूसरा न्यूरॉन जब स्टार्ट होगा तो दोनों के बीच में एक स्मॉल गैप रहेगा, जिसको हमने क्या बोला था, साइनेप्स। क्लियर है। और इस साइनेप्स के बीच में तो याद ही होगा एक फ्लूइड था, जिसको हमने क्या बोले थे, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। और यहाँ पे याद रखना है कि एक न्यूरॉन जिसको हमने सेंसरी न्यूरॉन बोला था और दूसरा हम लोग का मोटर न्यूरॉन, यह दोनों न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड रहता है एक तीसरे तरह के न्यूरॉन से, जिसका नाम है इंटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन की हेल्प से हम लोग का सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन क्या है, कनेक्टेड है। बात क्लियर है।
अब यहाँ पे जो एक्शन करेगा, जो पार्ट एक्शन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टर पार्ट। बात क्लियर है। अब इसमें एक पार्ट जो है, इसमें जहां पे एक फ्लूइड बाहर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसाइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ग्रे मैटर बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाहर का पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग का व्हाइट मैटर हो गया, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है ग्रे मैटर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रे मैटर न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट को कंसिस्ट करता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें सिनेप्टिक नोब रहेगा और साइनेप्स को कंसिस्ट करेगा। लेकिन हम लोग का जो व्हाइट मैटर होगा वो हम लोग का एक्सॉन और सेल बॉडी को कंसिस्ट करेगा। बात क्लियर है। तो ये हम लोग का हो गया लोकेशंस। यदि स्ट्रक्चर में यदि लोकेशंस पूछा जाए तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब हम मेन बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ये कैसे होता है, मतलब हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप समझिए कि हम लोग का जो बॉडी है, आई मीन हैंड है, वो किसी गर्म चीज के टच में आ गया। मतलब हमको पता नहीं, हम लोग के ब्रेन को पता नहीं है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या है, गर्म है। हम लोग ने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को टच किया, आई मीन उस ऑब्जेक्ट को जब टच किया तो हम लोग का जो रिसेप्टर था वह उस हीट, आई मीन हीट वहां पे क्या है, स्टिमुलस है, उसके स्टिमुलस के जैसे ही टच में आया तो वहां से क्या होगा कि वो जो रिसेप्टर है जो हमारे हम लोग के स्किन पे बैठा रहता है, वो रिसेप्टर क्या करेगा, उस स्टिमुलाई को रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमने यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में क्या लिया है, हीट, ठीक है। हम लोग का जो रिसेप्टर है वो किसके टच में आया, हीट के टच में आया। जब हीट के टच में आया तो यहाँ का जो डेंड्राइट था, जो नर्व जो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है, डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट है। ये क्या करेगा, जो स्टिमुलस है, जो वहां पे स्टिमुलस राइज हुआ है उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। अब रिसीव करेगा तो ये सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से क्या होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। मतलब व्हाइट मैटर को क्रॉस करके ये कहाँ जाएगा, ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर जो होता है वो फिल्ड रहता है हाईली न्यूट्रिएंट आयनिक कंपोनेंट से, ठीक है। तो ग्रे मैटर में जब ये न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, चार्ज काफी ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फिर से चार्ज होता है, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। और जैसे इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है तो हम लोग का जो इंटरन्यूरॉन है वो इंटरन्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। और जब ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये कैसा तरह का इंफॉर्मेशन है, तो उसी तरह जैसे ही डिस्टिंग्विश होगा उसके बाद इस इंटरन्यूरॉन की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को किसको दे दिया जाएगा, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। अब जैसे ये मोटर न्यूरॉन को मिलेगा तो ये मोटर न्यूरॉन जो है इस इंफॉर्मेशन को लेके किसको दे देगा, इफेक्टर पार्ट ऑफ द स्किन। जो हम लोग का इफेक्टर पार्ट जो था, इसमें यहाँ पे इफेक्टर पार्ट था, उस पार्ट पे जैसे ही ये जाएगा इंफॉर्मेशन तो हम लोग सडनली क्या करेंगे, पुल कर लेंगे हैंड को, मतलब वहां से हाथ को क्या करेंगे, सडनली हटा लेते हैं। और इससे हमारा जो बॉडी पार्ट है वो एक्सटर्नल हार्म से, एक्सटर्नल जर्म्स के क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। आप यहाँ पे स्टिमुलस के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे पेन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बैठे और कोई कुछ भी चुभा देता है, तो जब चुभाता है तो सडनली आप हाथ को हटा लेते हैं, मतलब वहां पे क्या है कि रिसेप्टर, वहां पे स्टिमुलस क्या हो गया, पेन हो गया, जो हम लोग का टच में आया, तो जैसे ही वो आया तो उसी तरीके से क्या, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या किया, रेगुलेट कर दिया, और हमारा बॉडी उसके प्रति क्या किया, रिस्पॉन्स किया। इसमें कहीं भी ब्रेन का कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें मतलब कि जो हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें कहीं भी ब्रेन का कोई एक्टिविटीज नहीं है। तो हम लोग का रिफ्लेक्स एक्शन तो समझ में आ गया होगा कि स्टिमुलस का बॉडीज के टच में आना, रिसेप्टर उसको रिसीव करना, डेंड्राइट उसको रेगुलेट करेगा, और एक्सोन से यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से कहाँ गया, आई मीन ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर उसको एक्टिवेट करेगा, चार्ज करेगा, और किसको दे देगा, डिस्टिंग्विश करने के बाद ये दे देगा मेनली हम लोग के मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर पार्ट ऑफ द बॉडी के पास ले जाएगा। जैसे ही इफेक्टर के पास जाएगा हम लोग का हैंड जो है वो सडनली क्या होगा, फुल होगा, और हम लोग उस हार्म से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मतलब हम लोग का यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ये काफी फास्ट प्रोसेस होता है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि आप जैसे समझिए कि इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह होता है। जैसे आप कहीं पे क्या करते हैं कि बल्ब पे स्विच देते हैं और वो क्या होता है, सडनली जल जाता है, तो उसी तरीका, उसी के उतना ही स्पीड में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है हम लोग के बॉडी में। मतलब इसका जो रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, काफी फास्ट होता है।
आप डे लाइफ में इसको जज भी करते होंगे कि हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म चीज रखा है और हम लोग को पता नहीं है, तो जैसे हम उसको टच करते हैं वो हम लोग का सडनली हाथ वहां से क्या होता है, हट जाता है। मतलब इतना देर में जो इंफॉर्मेशन जो था, वो स्टिमुलस जो था वो रिसीव भी हुआ, हमारा स्पाइनल कोड उसको डिस्टिंग्विश भी किया और उस इंफॉर्मेशन को कैरी भी कर दिया और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया। मतलब इतना सोच सकते हैं कि स्पाइनल कोड हम लोग का कितना एक्टिवेट रहता है, कितना जल्दी हमारे एक्टिविटीज को क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है। मतलब स्पाइनल कोड का हम लोग के डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ अ स्पाइनल कोड इज टोटली रिमूव थ्रू आउट द बॉडी, या व्हाट विल हैपन इफ अ स्पाइनल कोड इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी। तो वहां पे आप क्या लिखिएगा कि जो हम लोग का स्पाइनल कोड है वो यदि न रहे या डीएक्टिवेट हो जाए तो हम लोग का बॉडी जो है वो किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। मतलब आपका बॉडी जो है वो गर्म चीज में सटा हुआ है, आपको पता नहीं है, आपका बॉडी जल रहा है फिर भी आपको पता नहीं। मतलब ये सारा चीज रेगुलेट करने के लिए, मतलब एक्सटर्नल हार्म से बचाने के लिए स्पाइनल कोड का हम लोग के डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बात क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मतलब रिफ्लेक्स आर्क में कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन जो रेगुलेट किया, इसमें जो पाथ लगा, जो रास्ता रेगुलेट हुआ, इस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क का मतलब हो गया अ पाथवे यूज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन का फंक्शन हुआ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना। ग्रे मैटर का फंक्शन हुआ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। चार्जिंग द इंफॉर्मेशंस, मतलब इंफॉर्मेशंस को एक्टिवेट करना, चार्ज करना। मोटर न्यूरॉन का काम हुआ इंफॉर्मेशंस को रिसेप्टर इफेक्टर तक क्या करना, पहुंचाना, और इफेक्टर पार्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का डे लाइफ में स्पाइनल कोड वर्क करता है और हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई का अपने तरीका से क्या करते हैं, मेनली उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो हम लोग का जो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक था वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट, जिसको हमने बोला था स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए, उसका प्रॉपर्टीज देख लिए, उसका फंक्शंस देख लिए। तो ये सारे चीज हम लोग का खत्म हो गया। तो अब हम लोग मेनली एज अ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे का बात। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आज का वीडियो और आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।